हेलो दोस्तों, नॉलेज रेस चैनल पर आप सबका वेलकम है। आज हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में कि आखिर क्या वजह है रशिया जैसा बड़ा ताकतवर देश एक छोटे से देश यूक्रेन को अभी तक नहीं हरा सका, जबकि कई न्यूज़ चैनल और एक्सपर्ट का कहना था कि यूक्रेन की 1-2 हफ्ते की कहानी है। अगर हम एक्टिव आर्मी की बात करें तो रशिया के पास 8.5 लाख एक्टिव आर्मी है, वहीं यूक्रेन के पास सिर्फ 2 लाख की ही एक्टिव आर्मी है। रशिया के पास दुनिया का बेस्ट डिफेंस सिस्टम है और रशिया का डिफेंस बजट $61.7 बिलियन है, वहीं यूक्रेन के डिफेंस बजट सिर्फ $5.9 बिलियन है। फिर आखिर ऐसा क्या है कि एक छोटा सा देश 5 महीने से ज्यादा वक्त से एक महाशक्ति को टक्कर दे रहा है? आइए जानते हैं इसके पीछे के रीजंस, लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट्स जान लें जिससे आपको इस जंग में हुए नुकसान का भी पता चल सके। रशिया यूक्रेन वॉर जो कि 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई, जो अभी तक जारी है। अभी तक इस जंग में यूक्रेन गवर्नमेंट के आकलन के हिसाब से 12 से 28 हजार सिविलियंस मारे जा चुके हैं। रशिया गवर्नमेंट के हिसाब से अभी तक 23 हजार से ज्यादा यूक्रेन फोर्सेस के लोग मारे जा चुके हैं। यूक्रेन का कहना है उसके 10 हजार फोर्सेस के लोग मारे गए हैं और 30 हजार से ज्यादा घायल हैं, जबकि रशिया ने अपने मारे गए फोर्सेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। लेकिन यूक्रेन गवर्नमेंट ने दावा किया है कि रशिया और उसके साथ देने वाली फोर्स के अभी तक 39,000 लोग मारे गए हैं। वहीं यूएस ने रशिया फोर्सेस के मारे गए लोगों की तादाद 15,000 और घायलों की तादाद 45,000 बताई है। सबसे ज्यादा नुकसान मारियोपोल में हुआ है, जहां 22,000 से ज्यादा सिविलियंस मरे हैं, जिस पर इस वक्त डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक, जो रशिया बैक्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप है, उसका कब्जा है। रशिया ने यूक्रेन के लुहांस्क रीजन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन कई जगह ऐसा भी हुआ कि रशिया के कब्जे के बाद उसे यूक्रेन फोर्स ने फिर से हासिल कर लिया हो। इस जंग की वजह से यूक्रेन के लाखों लोगों को अपने देश से पड़ोसी देशों में शरण लेनी पड़ी है, जिनकी तादाद 50 लाख से भी ज्यादा है, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने पोलैंड में शरण ली है, जिनकी तादाद 31 लाख है। उसके बाद दूसरे देश रोमानिया, रशिया, हंगरी, जहां पर भी काफी यूक्रेनियन शरण लिए हुए हैं। तो आइए अब बात करते हैं उन रीजंस के बारे में जिसकी वजह से अभी तक रशिया यूक्रेन को नहीं हरा सका है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रीजन है यूक्रेन के लोगों का हाई मोरल। कहते हैं ना, जंग हथियारों से नहीं हौसलों से जीती जाती है। हर जंग में एक फौज अपनी दुश्मन फौज का मोरल डाउन करने की कोशिश करती है, क्योंकि हौसला टूटते ही बड़ी से बड़ी फौज भी भागने लगती है या हथियार डाल देती है। इसलिए रशिया क्लेम करता है कि हमने यूक्रेन में ये कामयाबी हासिल की, तो यूक्रेन उसको डिनाई कर देता है। जैसे मारियोपोल पर जब रशिया अपने कब्जा हो जाने का क्लेम किया तो यूक्रेन इसको गलत बताया। वहीं जब यूक्रेन कहता है कि हमने रशिया के कई फाइटर जेट्स उड़ा दिए या बहुत फौजी मार दिए, तो रशिया इस बात से इनकार कर देता है। यूक्रेन के लीडर से लेकर आम लोगों तक में अभी तक हाई मोरल देखा गया है और वहां की आर्मी के साथ हथियार लेकर रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक फौजी उसकी टांग इस यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर नहीं रहे, उसका जब आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि वो किस तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है और अभी भी वो कहता है कि मैं जंग लड़ने के लिए तैयार हूँ। वो वॉलंटियर है जो कि बॉर्डर को बिलोंग करते हैं। दूसरा रीजन यूनिटी एंड वेल ऑर्गेनाइज। आपस की एकता या कहें इत्तेहाद जो यूक्रेन के लोगों, वहां की आर्मी और गवर्नमेंट में दिख रहा है। सिर्फ डोनबास रीजन को छोड़कर, जहां पर प्रो रशिया ग्रुप भी हैं, यानी कि जो रशिया के फेवर में है, रशिया ने शुरू अटैक में ही यूक्रेन की मिलिट्री एसेट्स को निशाना बना के बर्बाद करना शुरू कर दिया था, जिससे यूक्रेन की आर्मी को भारी नुकसान हुआ। लेकिन वहां के लोग आर्मी, गवर्नमेंट और बाहर से आए लड़ाके वेल ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं और आपस में बटे हुए नहीं हैं, बल्कि यूक्रेन की आर्मी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। रशिया ने जंग के पहले हफ्ते में ही यूक्रेन की मिलिट्री से कहा था कि वो मुल्क को अपने हाथ में ले लें, लेकिन वहां की आर्मी ने ऐसा नहीं किया। अगर वो ऐसा करते तो आर्मी और गवर्नमेंट में डिस्प्यूट होता
और लोगों में भी इसका कन्फ्यूजन पैदा होता, लेकिन वहाँ की आर्मी ने अक्लमंदी करते हुए ऐसा कुछ नहीं किया जिससे रशिया को कोई फ़ायदा मिले। तीसरा रीज़न है यूएस, नाटो और उसके अलाइज का सपोर्ट। जंग जब शुरू हुई तो सबका कहना था कि नाटो, यूएस कुछ नहीं कर रहे और इस पर काफ़ी मीम्स भी बना डाले। अगर ऐसा होता तो अभी तक यूक्रेन पर रशिया पूरे तरीके से कब्जा कर चुका होता, क्योंकि यूक्रेन जैसा छोटा देश इतने हथियार इतने दिन तक लड़ने के लिए कहाँ से लाता, और वो भी तब जब पहला टारगेट रशिया ने यूक्रेन के मिलिट्री एसेट्स को बनाया था। लेकिन अभी भी जंग जारी है क्योंकि यूएस और नाटो की तरफ से यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट दी जा रही है। ये बात अलग है कि वो डायरेक्ट इस जंग में नहीं कूदे, लेकिन उन्हें जंग शुरू होने के कुछ ही हफ्ते में कई $100 बिलियन के हथियार दे दिए थे, जिसने रशिया की मुश्किल बढ़ा दी और रशिया को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। 29 अप्रैल 2022 को फ्रांस ने पहली बार खुलकर बताया कि वो यूक्रेन की मदद कर रहा है। यूएस यूक्रेन को C4 हॉविट्जर, Mi-17 हेलीकॉप्टर, आर्मर्ड हमवीज, M113 पर्सनल कैरियर्स, स्विचेबल ड्रोन्स एंड M18A1 क्लेमोर एंटी पर्सनल माइंस दे रहा है। वहीं यूके भी अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहा है, जिसमें एंटी टैंक मिसाइल्स 5000 एनलॉज, एंटी स्ट्रक्चर म्यूनिशन, 5 एयर डिफेंस सिस्टम और प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स। इसके अलावा सब कंट्रीज जो नाटो मेंबर हैं या उसके एलाइज हैं, वो अपनी तरफ से लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। चौथा रीज़न, इंडिविजुअल सपोर्ट। यूक्रेन की कॉल के बाद कि जो लोग पूरी दुनिया से जंग में हमारी मदद के लिए शामिल होना चाहते हैं वो आ सकते हैं। इस कॉल के कुछ हफ्तों में ही 20,000 लोग पूरी दुनिया से रशिया के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पहुंच गए, जो कि फ्रंट लाइन पर जंग लड़ रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यूएस, यूके और जापान के नेशनल हैं। अभी तक इस जंग से किसी को कुछ नहीं मिला, बस सबने खोया है। उम्मीद करते हैं कि ये जंग जल्दी बंद हो और दुनिया में अमन हो, शांति हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।